नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पाठक और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने एक तरफ एसबीआई का सीएसपी ऑपरेटर और एक तरफ एलआईसी एजेंट को दर्शाया है। माफ़ कीजिएगा, उसमें एक जगह एजेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो मैं ये बता दूं, इस वीडियो में मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि कैसे एक एलआईसी एजेंट एक सीएसपी सेंटर खोल सकता है जो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, या फिर अगर कोई सीएसपी ऑपरेटर है, सीएसपी सेंटर चलाता है, तो वो साथ ही साथ एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में एलआईसी एजेंट भी बन सकता है। दोस्तों, मैं शुरू से ही अपने सारे वीडियोस में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता आया हूँ, जैसा भी मेरे साथ सीएसपी ऑपरेटर का रहा अनुभव, और अब मैं साथ ही साथ एक एलआईसी एजेंट भी हूँ। इसलिए मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना उचित समझा और आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आए। तो चलिए हम अपने वीडियो में बातें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर मार्केट में देखेंगे तो आपको 50% लगभग ऐसे सीएसपी ऑपरेटर मिलेंगे जो कि एक एलआईसी एजेंट ऑलरेडी है। इसका कारण क्या है, मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप जब भी एक सीएसपी सेंटर खोलते हैं, पहले मैं सीएसपी सेंटर ऑपरेटर के व्यू से आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे एक एलआईसी एजेंट बनना आपके लिए ज़रूरत महसूस हो जाएगा। मैंने भी जब सीएसपी सेंटर खोला और एसबीआई के बैनर के तले मैंने बैंकिंग काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरा बिज़नेस ग्रोथ हुआ, मेरे इनकम में ग्रोथ आया, मेरा कमीशन बढ़ता चला गया। हर महीने मेरा कमीशन कुछ ना कुछ बढ़ता रहा और मुझे सीएसपी सेंटर चलाते हुए लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन अब मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा ग्रोथ होना अब एक लेवल पे जाके रुक गया है। अब मैं ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा इनकम जो है वो एक लेवल पे पहुँच के स्टेबल हो गया है। अगर मैं 30 दिन मेहनत करता हूँ तो मेरा कमीशन जो है 1-आध हज़ार बढ़ के आ गया, या फिर अगर मैंने 2-4 छुट्टियाँ मार ली किसी भी मंथ में तो 1500 मेरा इनकम कम हो गया। अगर कोई फेस्टिवल मंथ आता है तो उसमें 1000-2000 इनकम आपका बढ़ के आ जाएगा कमीशन, और अगर नॉर्मल मंथ है तो 1000-2000 आपका। लेकिन जो शुरू से ग्रोथ होता गया हर मंथ, अब वो ग्रोथ होना रुक चुका है। आपके कस्टमर बंध जाते हैं, आपका ट्रांजैक्शन एक लगभग एवरेज निकल जाता है कि मंथ में अब हमारे लंप सम इतने ट्रांजैक्शन जा रहे हैं। अगर आप 50 का कर रहे हैं तो 1500, अगर आप 100 का कर रहे हैं तो 3000, जो भी हो। तो उसके बाद आपको ज़रूरत महसूस होगा कि कुछ अपना इनकम बढ़ाने का। तो इनकम बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं सीएसपी सेंटर पर? एसबीआई वालों का ये रूल है कि आप सीएसपी सेंटर अगर चला रहे हैं तो आप अदर कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने सेंटर में किसी प्रकार का कोई बैनर नहीं लगा सकते, कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। दुकान आपका है, पूंजी आपकी है, मेहनत आपका है, लेकिन नाम एसबीआई का होना है। आप अपने नाम से दुकान नहीं, आप सीएसपी सेंटर, स्टेट बैंक के सीएसपी सेंटर के नाम से आपको जाना जाएगा। आपके नाम से आपका सेंटर नहीं जाना जाएगा। तो एसबीआई वालों का ये कहना है। हाँ, आप छिपा के दबा के नीचे से कुछ काम चाहे तो बाहरी काम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो गया या पैन कार्ड या छोटे मोटे ऑनलाइन सर्विसेज। लेकिन उसके साथ हम क्या करें ऐसा कि हमारा एक अच्छा इनकम का ग्रोथ हो? तो मैंने बहुत कुछ सर्च किया, सोचा समझा। मेरे पास ऐसे कस्टमर भी बहुत आने लगे थे जो बीमा के बारे में पूछते थे। क्योंकि हम सीएसपी चलाते हैं तो हमारा एक काम ये भी होता है, हम बीमा बेचते हैं। कंपनी वाले हमसे सरकारी बीमा जो योजना है, पीएमएसबीवाई, जेजेबीवाई, आरपीवाई, हमसे बेचवाती है, तो हम बीमा बेचने का काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम अपने भारत की सबसे नामी कंपनी, बीमा बड़ी कंपनी जो है एलआईसी, उसके बैनर के तले हम बीमा बेचें, जिससे हमें एक साइड इनकम भी प्रॉफिट हो, एक साइड इनकम भी हमारा जनरेट होने लगे और कुछ उसका भी कमीशन बनने लगे। बीमा तो हम बेचते ही हैं, तो क्यों ना हम एक बड़ी कंपनी के बैनर के तले बीमा बेचें। जैसे एक बड़ी कंपनी हमने एसबीआई चुना, उसके बैनर के तले हम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कमीशन अर्न कर रहे हैं, तो हम बीमा सेक्टर में जुड़ सकते हैं क्योंकि हम इसी लाइन में हैं। अब उसका प्रॉफिट क्या होता है कि हमारे पास रेगुलर कस्टमर आते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, और वो बीमा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। सीएसपी चलाने से हमें एक और फ़ायदा ये होता है, हमें पता रहता है किस तरह के कस्टमर को डील कर रहे हैं, हर कस्टमर किसका कैसा लेन देन है, किसके अकाउंट में कैसा बैलेंस आना जाना है। तो इस वजह से हम उनको टारगेट कर सकते हैं कि हाँ, इस कस्टमर का लेन देन अच्छा है, इसके कस्टमर में इसके खाते में हमेशा बैलेंस अच्छा रहता है, तो हम इसको एक बीमा बेच सकते हैं। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड एक बिज़नेस आपको
मुझे ऐसा लगा तो मैंने LIC को चुना और LIC एजेंसी मैंने ली। LIC एजेंट के रूप में अब मैं कार्य कर रहा हूँ। तो अगर CSP के दृष्टिकोण से हम देखें तो एक LIC एजेंट बनना प्रॉफिटेबल मुझे लगा। और अब हम बात करते हैं एक LIC एजेंट के दृष्टि से कि एक LIC एजेंट को CSP सेंटर क्यों लेना चाहिए, क्यों उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई LIC एजेंट बनता है तो उसको कई तरह के लोगों से मिलना होता है, समझाना होता है, जिसके लिए उसे हमेशा उसके घर उससे किसी ना किसी रूप से कांटेक्ट करना होता है। कुछ समय ऐसा आता है कि लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गया, रोज़ घर आ जाता है, दिन भर बैठता है, 2-2 3-3 घंटा समझाता है, वेट करता है, तो बड़ा झिझक सा महसूस होता है। तो फिर उसे चाहिए, ऐसा लगेगा कि हमें एक अपना ऑफिस खोलना चाहिए। ऑफिस तो आप खोल लेंगे, लेकिन आपके ऑफिस पे आएगा कौन? जब आपको कोई बीमा कराना होगा तभी तो वो आपके ऑफिस पे आएगा, नहीं। तो आप खोल सकते हैं एक CSP सेंटर। CSP सेंटर पे अगर किसी को बैंकिंग रिलेटेड कोई भी काम होगा तो भी वो आपके सेंटर पे आएगा। और जब सेंटर पे आएगा तो आपसे ज़रूर उससे 2 बातें आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। आप उसे अप्रोच कर सकते हैं, आप उसे उत्साहित कर सकते हैं एक बीमा लेने के लिए, और थोड़ी सी मेहनत के साथ आप उसे LIC का कोई भी एक अच्छा बीमा बेच सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक LIC एजेंट को अपना ऑफिस खोलने से अच्छा एक CSP सेंटर खोल लेना चाहिए, जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, उसके खाते में अच्छा लेन देन है, तो आप उस व्यक्ति को एक अच्छा बीमा प्लान बेच सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हम इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के आप लोगों को बताएं कि एक LIC एजेंट के लिए एक CSP ऑपरेटर होना कैसा अच्छा है, और एक CSP ऑपरेटर अगर ऑलरेडी काम कर रहा है वो एक LIC एजेंट बन के पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।